तो नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक पढ़ रहे हैं और आज इसमें लास्ट पॉइंट है हम लोगों का दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। बाकी सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज है हम लोगों का दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। तो एक क्वेश्चन हमने लिखा है आपके सामने कि 0.48, 0.72 और 0.108 का एचसीएफ और एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखिए दो तरीके आज हम लोग देखेंगे। एक तरीका तो वो जो हम लोगों ने पहले देख चुके हैं, हम लोग पहले देखे हैं भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ, उसी में इसको कन्वर्ट करेंगे। इन दशमलव संख्याओं को हम भिन्नों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले तो हम इन दशमलव संख्याओं को भिन्नों में कन्वर्ट करके उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। और एक तो डायरेक्टली हम लोग इन दशमलव संख्याओं का ही जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 इस तरीके से हम लोग दोनों तरीके देखेंगे। मेथड नंबर 1 हमारा क्या है और मेथड नंबर 2 हमारा क्या है। मेथड नंबर हमारा 1 वही रहेगा जो हम लोगों ने पढ़ा है। पढ़ा का मतलब इन दशमलव संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, भिन्नों में कन्वर्ट करेंगे। तो 0.48 है, 0.72 है और 0.108 है। इनको क्या करेंगे, पहले भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 48/100, ये 72/100 और ये कितना हो जाएगा 108/1000। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि इसको हम लोग चेंज करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसको हम लोग सरल करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसको काटना पड़ेगा किससे, 4 से। 4 से 12 बटा ये 25 हो जाएगा और ये 4 से इसको भी काटेंगे तो 25 चौका 100 और 4 एकम 4, 4 8 32, 18/25 हो गया। और यहाँ कितना हो जाएगा, इसको अगर काटा गया 4 से तो ये 250 हो जाएगा और 4 दूना 8, 2 10, 4 7 28, 27/250 हो गया, है ना। तो कितना हो गया ये कुल मिला के हो गया 12/25, 18/25 और 27/250, है ना। यानी कि अब यही भिन्न आ गए जिन भिन्नों का हम लोगों ने जैसे भिन्नों का निकालना सीखा था, है ना। थोड़ा सा यहाँ हम स्पेस लेंगे। अब ये भिन्न में कन्वर्ट हो गए और भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ हम लोगों ने निकालना सीखा है। भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ हम लोगों ने निकालना सीखा है। तो अब हमें सीधा सीधा पहले क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ किसका, 12/25, 18/25 एंड 27/250 इसका एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो यानी कि एचसीएफ किसका निकालेंगे, 12, 18, 27 का, और एलसीएम किसका निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे 25, 25 एंड 250 का, है ना। तो एचसीएफ यहाँ कितना हो जाएगा, एचसीएफ देखने से ही पता चल रहा है कितना हो जाएगा, 3 और एलसीएम कितना हो जाएगा 250। ये हो गया 250, है ना, एलसीएम हो गया। अब इसको हमें आंसर तो दशमलव में ही देना है। आंसर दशमलव में देना है तो क्या करेंगे, इसको दशमलव में चेंज करेंगे। दशमलव में चेंज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इसको आप 4 से मल्टीप्लाई नीचे करिए, 4 से मल्टीप्लाई ऊपर करिए। तो ये नीचे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा और यहाँ ऊपर 12 हो जाएगा। यानी 12 कितना हो गया, 1000 हो गया। 12/1000 का मतलब 0.012, 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो 0.012 सी ऑप्शन हमारा सही मिल रहा है एचसीएफ का। और 0.012 कहीं दिया भी नहीं है। तो अगर हमें एग्जाम में सीधे एग्जाम में इसको हमें करना है तो हम क्या करेंगे, 0.012 के ऑप्शन को टिक करके निकल लेंगे, आगे बढ़ लेंगे। एलसीएम फाइंड आउट करने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हम लोग देखें ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में हम लोगों को सिर्फ 0.12 एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, बाकी कहीं भी 0.12
0.12 नहीं मिल रहा है। तो ये ये हमारा एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अभी एलसीएम भी हम लोगों को निकालना है, इसका एलसीएम भी निकालना पड़ेगा। निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे। बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने एचसीएफ टैली करवा लिया तो आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं विदाउट फाइंड आउट एलसीएम, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 0.12 दिया गया है, ठीक है ना। अब एलसीएम जब हम निकालेंगे, एलसीएम इस फ्रैक्शन का एलसीएम 12/25 और 18/25 और 27/250 का। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या, अंशों का यानी न्यूमरेटर्स का एलसीएम निकालेंगे, डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 12, 18, 27 अपॉन एचसीएफ ऑफ 25, 25 एंड 250। तो ये कितना हो जाएगा, यहां फिर आपका हो जाएगा एलसीएम 12, 18 और 27 का। 12, 28 और 27 का एलसीएम निकाल लीजिए जरा इसको। 12, 18 और 27 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 नवा 27, फिर 3 से 4, 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9, है ना। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 3 6। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। एलसीएम कितना हो गया, यानी ऊपर जो संख्या आएगी 3 त्रिक का 9, 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, दूना 54 और 54 दूना कितना हो जाएगा 108, 108 आ गया। और नीचे एचसीएफ हम लोगों को निकालना है 25, 25 और 250 का। 25, 25 और 250 का तो कितना हो जाएगा, 25 ही हो जाएगा इसका, तो है ना। तो ये हो गया 108/25। अब 108/25 ऑप्शन में हमें 4.02 या इस तरह की दशमलव में लाना है, तो क्या करेंगे, 25 को हम 100 में कन्वर्ट करेंगे, है ना। 100 में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई ऊपर करिए, 4 से मल्टीप्लाई नीचे करिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 8 32 और 4 1 4 अपॉन 100। तो 432/100 का मतलब 4.32 आ गया। तो 4.32 हमारा यहाँ भी टैली हो गया। नहीं, यही ऑप्शन हमारा सही जाएगा। अगर हमें यहाँ 0.012 कहीं दो ऑप्शन में मिलता तब तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता, लेकिन एक ही ऑप्शन में 0.012 मिला तो इसको हम लोगों ने निकाल लिया। तो यहाँ से हम टिक करके आगे बढ़ सकते थे। और वैसे तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है यहाँ, क्योंकि हम लोगों को समझना है, तो हम सारी चीजें यहाँ समझते हुए चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। हाँ, एक चीज यहाँ समझने वाली है कि जो भी फ्रैक्शन होगा, यानी दशमलव को जो हम भिन्न में बदलेंगे तो भिन्न को हम सरलतम रूप में करेंगे। आदत डाल लीजिए। हालांकि एचसीएफ में बहुत जरूरी नहीं है कि उसको हम जो है एचसीएफ निकालते समय बहुत जरूरी नहीं है कि उसको हम फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें, लेकिन एक आदत बन जाएगी तो वो ठीक रहेगा। पता लगे कहीं भूल जाए तो गलती हो जाएगी, उसमें फिर नहीं हो पाएगा। तो इसको हम पहले दशमलव संख्याओं को फ्रैक्शन में चेंज किए, फ्रैक्शन में चेंज करके उसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में बनाएंगे, उसके बाद फिर हम उस पर काम करेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। और यहाँ ये चीज आप लोग सीख ही गए होंगे कि यहाँ हमें सीधे भाग देंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, भाग आपको देना पड़ेगा, टाइम लगेगा। 4 से मल्टीप्लाई करिए, क्यों, क्योंकि यहाँ आप 100 बनाइए या 1000 बनाइए, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ थोड़ा सा फिर आसान हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई जब कर दिया तो ऊपर 432 हो गया और नीचे 100 हो गया, सीधे हमने दशमलव लगा दिया यहाँ पे। तो ये तरीका थोड़ा सा टाइम आपका बचत करेगा यहाँ से, है ना। और नहीं तो कैलकुलेशन तो बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम होती है। चलिए अगला सवाल हम लोग लेते हैं। एक सवाल और करेंगे। अच्छा, इसमें सीधे सीधे, एक मिनट, सीधे सीधे दूसरा मेथड जो है, दूसरा मेथड तो हम लोगों ने देखा ही नहीं। दूसरा मेथड सीधे हम लोग क्या करेंगे, इसको दशमलव संख्याओं में ही निकालेंगे। दशमलव संख्याओं में जैसे हमारे पास 0.48, 0.48 और 0.72, है ना, और 0.108 ये संख्याएं हैं, यानी ये दशमलव संख्याएं हैं। इन्हीं का हम लोगों को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो अब क्या करेंगे, दूसरा जो तरीका है, दूसरा मेथड, इनको हम डायरेक्टली दशमलव में ही निकालेंगे। दशमलव में कैसे निकालेंगे, देखिए
एक क्वेश्चन समझ लेंगे, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ क्या है, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो इसको लिखिए 0.48, 0.72, है ना, और 0.108। यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, तो ये काम करेंगे कि दशमलव के बाद मैक्सिमम अंक जिसमें होगा उसी के बराबर हम लोग सारे दशमलव को बनाएंगे। यानी दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ पे है तो 3 अंक यहाँ भी बना लेंगे और 3 अंक यहाँ भी बना लेंगे। तो ये कितना हो गया, 0.480 और 0.720 और ये 0.108, ये तो हो ही गया। अब दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ भी हो गया, 3 अंक यहाँ भी हो गया, 3 अंक यहाँ भी हो गया। अब क्या करेंगे, इस दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो ये संख्याएं हमारे पास कितनी हो गई, 480, 720 और 108, ये संख्याएं हो गई। अब इन्हीं का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद 3 अंक, ये फिर याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं, 3 अंक पे फिर हम दशमलव लगा देंगे। जो भी हमारा एलसीएम और एचसीएफ आएगा उसमें फिर क्या करेंगे, 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो 480, 720, 108। अब इसका अगर हम एचसीएफ निकालना चाहें, पहले एचसीएफ निकालना है, तो पहले अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो इसका एचसीएफ निकालिए भाई, कितना हो जाएगा, 480, 720 और 108। तो निकाल लीजिए डिफरेंस कितना आ रहा है। डिफरेंस मेथड से ही हम लोग निकाल लें इसको जरा, है ना, डिफरेंस मेथड से। तो 0 हो गया, 12 में से 8 गया, 4 हो गया, 12 में से 8 गया, 4 हुआ, और उसके बाद 6 में से 4 गया, 2, 224 हो गया, 224 और यहाँ 108 है, तो 8 पंचे 40। ठीक है, चलिए इसका भी डिफरेंस हम लोग निकाल लेते हैं, 108 का भी डिफरेंस निकाल लेते हैं, या एक, ठीक है, 240 हो गया। अब 240 का फैक्टर, 240 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, एक तो 10 गुणे 24 हो जाएगा, है ना, और एक हो जाएगा 12 गुणे 20 हो जाएगा, 12 गुणे 20 हो जाएगा। तो जरा हम 12 का, 24 तो होगा नहीं, 24, 20 25 ये कटेगा नहीं, 108 कटेगा नहीं, 12 से हम लोग देख लेते हैं, 12, 12 9 108, 12 छक 72, 12 चौक 48, ठीक है ना, तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ये मेथड सारा हम लोगों ने पढ़ा है, कैसे डिफरेंस मेथड हम लोग लगाते हैं। एचसीएफ कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 अगर एचसीएफ हो गया, अब दशमलव हम लोग देखेंगे, 3 अंक पे दशमलव लगाना है, तो कितना हो जाएगा, 0.012, 3 अंक पे दशमलव हो गया। तो एचसीएफ हम लोगों का यही पिछली बार भी आया था और यही अब की बार भी एचसीएफ आ रहा है ना। अब एलसीएम अगर हम निकालेंगे, एलसीएम, तो सीधे सीधे एलसीएम किसका, 0.048, यानी कि 480 का, 720 का और 108 का, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद फिर दशमलव लगा देंगे 3 अंक पे। तो एलसीएम निकाल लीजिए, 480, 720 और 108, सीधा सीधा 12 से काट दीजिए पहले, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 छक 72 और 12 नवा 108, है ना। फिर किससे कटेगा, 20 से काट दीजिए, ठीक है, ये दो संख्याएं कट जाएंगे। एलसीएम हम लोग निकाल रहे हैं, है ना, तो 20 दूना 40, 20 तिया 60, ये 9 एज इट इज रह जाएगा। फिर 3 से काट दीजिए, 2 ऐसे ही रहेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम जो आएगा वो 12 गुणे 20 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, है ना। तो 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 12 गुणे 360 हो गया, 12 गुणा 360, तो 12 छक 72, 7, 12 तिया 36, 36 और 7 43, ये हो गया 4320। 4320 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो एलसीएम 4320 आया। अब 3 अंक पे दशमलव यहाँ हम लोग लगा देंगे, 3 अंक पे दशमलव जब लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4.320 हो जाएगा, है ना। तो यही एचसीएफ ये आया था ऑप्शन में और एलसीएम ये आया।
तो यही हमारा, चाहे इस तरीके से लगाइए और चाहे इसको आप लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में ही चेंज करके लगा दीजिए। तो हमें लगता है कि फ्रैक्शन में चेंज करके लगाना ज्यादा आसान होगा, है ना, क्योंकि यहाँ फिर आप दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के बाद फिर आप ऐसी संख्याएं आपको मिलेंगी, फिर आपको यहाँ से एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़ेगा। और जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। जब सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे तो थोड़ा सा संख्याएं छोटी हो जाएंगी और वहां हम डायरेक्टली जो है निकाल सकते हैं। यहाँ आप डायरेक्टली अगर निकालना चाहेंगे तो आपको एलसीएम फाइंड आउट नहीं हो पाएगा, लेकिन पिछले मेथड में हम लोगों ने डायरेक्टली निकाल लिया, जल्दी हो गया था, है ना। तो फिलहाल जैसा उचित लगे, हमारा तो यही मानना है कि अगर डेटा हमारे पास सही है, डेटा ठीक है दशमलव में, तो दशमलव में ही रख के हम लोग निकाल लेंगे। और अगर डेटा थोड़ा सा बड़ा है तो उसको दशमलव में डायरेक्टली नहीं निकालेंगे, उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद फिर उसको हम लोग जो है एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे, है ना। तो दूसरा सवाल एक और लेते हैं, इसी से कंसेप्ट, दो सवाल बहुत है, पर्याप्त है, यहाँ से कंसेप्ट हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। चलिए अगली संख्या लेते हैं 0.6, 0.6, 1.5, 1.5, 0.18, 0.18 और 3.6 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है ना। तो पहला मेथड तो हम लोगों का वही होगा कि इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 6/10 हो गया, ये 15/10 हो गया, और ये 18/100 हो गया, ये 3.6 अपान 36/10 हो गया, 36/10 हो गया, है ना। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 2×3=6, 2×5=10, 3×5=15, 5×3=15 और 5×2=10, ठीक है ना। 2×9=18 और यहाँ 50 हो गया, फिर 18/5 हो गया, है ना। 2 से काटेंगे 18/5। अब और सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको चेंज नहीं कर सकते, इसी का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले अगर हम लोग इसका एचसीएफ निकालें, एचसीएफ पहले दिया गया है, एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम, तो 3 3 9 और 18 हो गया, डिवाइडेड बाई एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया, 5 2 5 0 और 5 का, है ना। तो एचसीएफ देखने से पता चल रहा 3 हो जाएगा, और एलसीएम कितना होगा, एलसीएम इसका 5 2 50 और 5 तो 50 हो जाएगा, है ना। अब इसको हमें दशमलव में ही आंसर लाना होगा, कि ऑप्शन दशमलव में ही रहेगा। तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये 6 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 6/100 का मतलब 0.06, 0.06, ठीक है। तो ये आपका एचसीएफ आ गया। और एलसीएम जब निकालना होगा तो एलसीएम, एलसीएम किसका, 3/5, 3/2, 9/50 और 18/5 का, है ना, 18/5 का। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालना तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 3 3 9 18, है ना। और नीचे वाली संख्याओं का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ होगा 5 2 5 50 और 5 का, है ना। एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और यहाँ एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ 5 2 50 और 5 का, है ना। तो यहाँ तो एक ही लग रहा है, एक ही होगा, क्योंकि इसमें कोई कॉमन संख्या नहीं मिल रही है हमें, है ना, कोई भी कॉमन संख्या नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम आ गया 18। 18 में अब क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 18 आ गया, ठीक है ना। अब ठीक है, 18 ही होगा इसमें। तो ऑप्शन देख लें जरा, ऑप्शन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है।
तो 18 ये ठीक है, ऑप्शन सही है, 18 आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएफ हम लोगों ने देखा है ना। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ इन दोनों चारों संख्याओं में एक ही है जो कॉमन है, तो वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, है ना। अब इसको हम दूसरे तरीके से देखेंगे। दूसरा तरीका, दूसरा मेथड जो हमारा होगा, सीधे क्या करेंगे, सीधे इसको हम लोग दशमलव में कन्वर्ट, दशमलव में ये है तो दशमलव में ही करके इसको हम लोग सीधे करेंगे। देखते हैं दोनों मेथड में कौन सा मेथड आसान होता है, और आप लोग डिसाइड करिएगा कि कौन सा मेथड इजी है। डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग मेथड को चूज करेंगे, जैसा डेटा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मेथड को चूज कर लेंगे, है ना। अब यहाँ देखिए क्या है, 0.6 है, 1.5 है, 0.18 है और 3.6 है। दशमलव के बाद मैक्सिमम अंक कितने हैं, 2 अंक है, तो सबको हम 2 अंक बनाएंगे। तो यानी कि 0.60 हो गया, 1.50 हो गया, शून्य हम बढ़ा देंगे, है ना। और यहाँ 0 कितना हो जाएगा, 0.18 हो गया ये है, और 3.60 हो गया। तो दशमलव के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हम लोगों ने ले लिया, 0 बढ़ा करके, है ना। इसके बाद दशमलव को हम लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये संख्या 60 बन जाएगी, ये 150 बन जाएगा, ये 18 हो गया, और ये कितना हो गया, 36 हो गया, है ना। ये कितना हो गया, 36 हो गया, 36 नहीं 360 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 360। दशमलव भूलेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालना है, तो पहली बार तो इसका एचसीएफ निकालिए। अब एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, एचसीएफ, एचसीएफ निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, इसको लिखिए जरा, 60, 150, 18 और 360, वो मैक्सिमम संख्या कौन सी होगी जिससे सभी संख्याएं यहाँ पे कट रही हैं, जिससे सभी संख्याएं यहाँ पे कट रही हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 6 6 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 दाहिने हम 60, और 25 छक्का 150, है ना, 6 3 18, और कितना हो जाएगा, 36 60 हो गया, है ना। तो एचसीएफ कितना हो गया, 6 हो गया। एचसीएफ बराबर, अब यहाँ 6 आया तो 6 के बाद फिर 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.06, यही शायद आंसर आ रहा था एचसीएफ का, 0.06, है ना। ठीक है, और एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम इन्हीं संख्याओं का, फिर इन्हीं संख्याओं का एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकालने के लिए 60, 150, 18 और 360, है ना। कॉमन संख्या से काटिए पहले, तो कॉमन संख्या हमारे पास 6 है, 6 दाई 60 हो गया, यहाँ 25 हो गया, 6 3 18 हो गया, और 36 हो गया, ये हो गया। फिर यहाँ किससे कटेगा, 2 से काट दीजिए या 5 से काट दीजिए, तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, 3 ऐसे ही रह जाएगा, और 12 पंचे 60 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ 3 से काट दीजिए, 3 से तो 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना। अब 2 से फिर कट जाएगा, 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 5 1 और 2 दूना 4, है ना। तो क्या हो जाएगा, एल एलसीएम जो आएगा, एलसीएम जो आएगा वो 6 गुणे 5 गुणा 3 गुणे 2, फिर 5 और 2 का गुणा फिर हो जाएगा, 5 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60, 6 पंचे 30, यानी 300 हो गया, और गुणे 6 हो गया, तो 6 3 1800 हो गया, है ना। 1800 हो गया, और 1800 में देख रहे हैं दशमलव 2 अंक पे हम लोगों ने छोड़ा था, तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 18.00। तो एलसीएम आपका 18.00 हो गया, एचसीएफ कितना हो गया, 0.06 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग लगाएंगे। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पहले हम इन संख्याओं को क्या किए, दशमलव एलिमिनेट किए, फिर दशमलव के बाद ये संख्याएं हमको मिली, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, है ना। उसके बाद फिर दशमलव को हम लोग फिर से रखेंगे। तो ये एक तरीका तो ये हो गया, और एक जो पहला मेथड हम लोगों ने पढ़ा था कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करके फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में भिन्न को करेंगे, उसके बाद
यहाँ से एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। तो दोनों तरीके आपके सामने हैं। हमें लगता है पहला वाला मेथड ज्यादा सही है, क्योंकि जब आपको भिन्नों में सीधे दिया जाएगा निकालने के लिए तब भी आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा, और जब आपको दशमलव में दिया जा रहा है तो आप भिन्न में कन्वर्ट करके उसको और एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो अब जितना हम लोगों के यूपी टेट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन था, जितने कंसेप्ट थे, वो हम लोगों ने यहाँ पढ़ लिया। यानी कि आज हम लोगों का ये टॉपिक खत्म हुआ, एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक हम लोगों ने खत्म कर लिया, जिसमें हम लोगों ने काफी चीजें डिस्कस कर लिया, और जितना यूपी टेट में पूछा जा सकता है वो सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया है ना। अब क्या करना है हम लोगों को, अगला टॉपिक हम सोच रहे हैं थोड़ा सा मैथ पेडागोजी पे हम लोग डिस्कस कर लें। तो आने वाला जो वीडियो हमारा होगा वो मैथ पेडागोजी पे होगा, क्योंकि मैथ पेडागोजी पढ़ना अति आवश्यक है यूपी टेट के लिए और सी टेट के लिए भी, है ना। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग बीच बीच में मैथ पेडागोजी भी पढ़ते रहेंगे, और ज्यादा नहीं, 3-4 लेक्चर में थोड़ा थोड़ा आधे आधे घंटे की वीडियो अगर हम लोग बनाएंगे तो 3-4 दिन में मैथ पेडागोजी पूरा खत्म कर लेंगे। और इसके बाद जो चैप्टर शुरू होगा वो होगा फ्रैक्शन, भिन्न का चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा,